हमारे मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आज स्टेज पर आकर अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। एक बार सर के स्वागत में हम लोग सभी तालियां बजाएंगे। सभी को नमस्कार। आज स्मॉल वंडर स्कूल के एनुअल फंक्शन में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स, सभी अध्यापकगण, मीडिया के साथी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल ही मुझे बताया गया कि प्रोग्राम हो रहा है एंड आई वॉज इन्वाइटेड। इट ब्रॉट बैक lot of fond memories from my school days. मेरी स्कूलिंग भिलवाड़ा एक शहर है अपने राजस्थान में। मेरी स्कूलिंग जो है भिलवाड़ा करके जो एक टाउन है राजस्थान में, वहाँ पे हुई। और वहाँ पे भी जब इस तरह के एनुअल फंक्शन होते थे जब स्कूल में, और मैं जब छोटा बच्चा था, we used to look forward to these functions with lot of enthusiasm। और महीनों हम तैयारी करते थे। मुझे लगता है आज यहाँ जैसे कोई 2-5 मिनट की परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके पीछे की जो तैयारी है, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने, उसके और उस बच्चे ने जो पिछले 15-20 दिन, महीनों भर तक कम से कम 3-4 हफ्ता लोग करते हैं, और काफ़ी लुक फॉरवर्ड करते हैं बच्चे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट डायरेक्टर साहब एंड मैम एंड देयर टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक फंक्शन रखा है, एंड आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर एंटायर टीम, जिन्होंने इतने अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट करके करा है। दूसरा, आज जब मैं एज ए ऑफिसर यहाँ खड़ा होता हूँ और जब मैं आई रिफ्लेक्ट अपॉन माई ओन जर्नी एंड आई सी यंग किड्स, जैसे अभी कुछ बच्चों को हमने पुरस्कार भी दिए, एंड आई सी द ब्राइट फ्यूचर दैट लाइज अहेड ऑफ देम। कितना कुछ उन्हें अब दुनिया में देखना है। किसी ने जो 12th पास करी है, they'll very soon move out of their comfort zone, जो उनका एक घरेलू माहौल होता है, उससे थोड़े दिनों में बाहर जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस के हैं, दे वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, एंड हो सकता है वो भी कुछ समय के लिए कोचिंग करने बाहर जाए और थोड़े समय बाद घर के बाहर निकले। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज इन देयर लाइफ वेयर दे विल बिकम दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। उनकी जो रिलायंस है फैमिली पे, पेरेंट्स पे, वो कम होगी। और पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से अपने सामने बड़ा करा है, सडनली वन फाइन डे दे लीव होम एंड फिर वो एक गेस्ट के जैसे आपके घर में आएंगे। मैं खुद अपनी जर्नी को देखता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। 2007 में मैंने अपना घर छोड़ा था, आज 2024 है। हम खुद अपने घर में गेस्ट के जैसे जाते हैं। जो भिलवाड़ा में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, इट्स नॉट वेरी फार, बट सिंस वी डोंट लिव देयर, तो ऐसा पेरेंट्स के साथ भी ये दुविधा रहती है। बट मैं पेरेंट्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से। हम लोग सुनते हैं आजकल कोटा में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि आज इतने पेरेंट्स यहाँ उपस्थित है, कि अपने बच्चों को जो उनके सपने हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं और जो वो करना चाहते हैं, एक बार उनके सपनों को किसी तरह की लगाम ना लगाएं। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम explore the world and see what is right for them, what is wrong for them। कोई बच्चा हो सकता है जो कहे मैं तो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं सीए नहीं बनना चाहता, मैं तो फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं तो मीडिया जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। कोई बच्चा कहे कि मैं तो फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। कोई बच्चा ये भी आगे कह सकता है कि मैं तो गार्डनर बनना चाहता हूँ। मेरा खुद का जो छोटा बेटा है, 4 साल का ही है, अभी नर्सरी LKG में जस्ट अभी वो आया है, उससे मैं पूछता हूँ बेटा क्या बनना चाहते हो, रोज ऐसे ही उससे पूछ। तो कभी तो वो कहता है कि मुझे बकरी चरानी है, क्योंकि उसको बड़ा मजा आता है वो देख के कि यार बढ़िया है,
कभी कहता है मैं गार्डनर बनूंगा, घर में गार्डनर होता है तो उसको कहेगा मैं गार्डनर बनूंगा। अभी उसके दिमाग में इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब कॉन्सेप्ट तो कहीं आए नहीं है कि पापा सिविल सर्वेंट है, मैं ऑफिसर बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा। या बड़ी सिंपल उसकी थिंकिंग है कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये पेड़ पौधों के साथ जो करते हैं मुझे तो यही करना है। आपने भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चों से पूछा होगा तो कोई बच्चा कभी कहता है मैं तो फायरमैन बनूंगा, कोई बच्चा कहता है मैं तो गार्बेज कलेक्टर बनूंगा क्योंकि उसको उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कोई कहता है मैं तो जेसीबी चलाऊंगा, कोई कहता है मैं तो फिर डांसर बनूंगा। तो यू नो देयर इज, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। और जो बच्चे हैं उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है, किसमें उनको मज़ा आ रहा है, लाइफ में उनको क्या करना है। लेट देम एक्सप्लोर। आज मैं यहाँ पर हूँ, मैंने खुद ने इंजीनियरिंग करी, IIT दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। मैंने 2 साल इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया, मैंने खुद ने 2 अपने स्टार्टअप्स किए। ये मेरी आई थिंक जो अभी जो मैं जिस सर्विस में हूँ, आई थिंक ये मेरी 8वीं, दिस इज माई 8th प्रोफेशन। उसके बाद मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में था, आई वॉज एन IPS ऑफिसर। आफ्टर दैट आई बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप देखिए कम से कम आई थिंक मैंने 8वां शायद मेरा ही प्रोफेशन है अगर आप ऐसे देखें। बिकॉज देर इज नो एंड टू इट एंड यू नो देर इज नो एंड टू ह्यूमन पोटेंशियल। जो इंसान में जो कैपेसिटी है काम करने की और जो क्षमताएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, और किसी को नहीं पता कि उनका ठहराव जीवन में कहाँ आएगा, कब वो कहाँ सेटल होंगे। कुछ लोग बिजनेस फैमिली से होते हैं, वो उसमें सेटल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिविल सर्वेंट के बच्चे होते हैं, वो सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। कुछ लोगों को 15 साल की उम्र में पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता। मैं भी ऐसा ही एक व्यक्ति था, मुझे 28 साल तक नहीं पता था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। मैंने खूब चीज़ें ट्राई करी, मैं इंडिया के बाहर भी खूब रहा। आई हैव लिव्ड इन 4 डिफरेंट कंट्रीज, ट्रैवल्ड टू मोर देन 40 कंट्रीज। कई चीज़ें हमने भी करी। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, सब कुछ अपने तो इंडिया में ही है और मुझे इंडिया में ही काम करना है। तो आई केम बैक एंड आई रोट द एग्जाम, आई बिकेम सिविल सर्वेंट। और इस सब में जो मेरे परिवार वाले थे उन्होंने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा हूँ। मैं बच्चों को नहीं कह रहा, मैं इसलिए पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सब में जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी छोड़ी, मेरे पिताजी ने कभी मुझसे वापस पूछ के नहीं कहा कि बेटा ये क्या कर दिया। 2012 में आप 1 करोड़ पर ईयर की नौकरी अगर छोड़ दो तो इट्स अ बिग थिंग फॉर यू नो पेरेंट्स। बट दे नेवर यू नो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने कभी मुझसे नहीं क्वेश्चन करा कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम कैसे करोगे। अच्छा, मेरा भी ये थोड़ा सा एक मतलब बच्चों की तरफ से मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इतना दायित्व मेरा भी था कि मैंने उन्हें अनड्यू कोई बर्डन नहीं दिया। बट बर्डन का मतलब कि उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करी या उनसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी जो मुझे पता था कि वो फुलफिल नहीं कर। तो यही मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से रहेगी कि आप अपने बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनको जो भी उनकी उड़ान है उनको उड़ने दीजिए। लेट देम एक्सप्लोर। जब वो घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, थोड़े दिनों बाद उनको अपने आप पता चलेगा कि व्हाट इज राइट फॉर देम, दे विल फिगर इट आउट। बच्चों से जो अब मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अपने सपनों में कोई कमी ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो सपने हैं वही बड़े छोटे से कर लेते हैं कि मेरे को तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस की बात करूं कि मुझे तो पापा की दुकान चलानी है, दैट इज माय ड्रीम। अब ये ड्रीम क्या है कि अपने आप में बड़ा छोटा ड्रीम है। आपका ड्रीम कम से कम ये तो होना चाहिए कि मुझे अंबानी बनना है या अडानी बनना है। थोड़ा सा बड़ा तो सोचे। अपन बन नहीं पाएंगे लेकिन कहीं तो पहुंचेंगे बीच में। अगर आपने सोचने में ही कमी कर दी तो आप पहुंचोगे तो कैसे, आप मेहनत कैसे करोगे। मैं पहले जोधपुर में पोस्टेड था, अभी मैं जयपुर में हूँ। वहाँ मैं ग्रामीण देखता था, यहाँ मैं अर्बन, आई एम म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ नगर निगम एंड स्मार्ट सिटी, CO हूँ मैं। तो मैं कई बार गाँवों में जाता था, बच्चों से पूछता था कि बेटा क्या बनना है आपको, क्या करना चाहते हो। तो कहते थे सर हमें कांस्टेबल बनना है, हमें 3rd ग्रेड टीचर बनना है। देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, इट इज़ वेरी गुड कि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, लेकिन आप कम से कम इंस्पेक्टर बनने की तो सोचो, कम से कम डिप्टी SP बनने की तो सोचो। आप डिप्टी SP बनने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है, अगर आपने सोचा ही कांस्टेबल है तो आप ऊपर तो कैसे जाओगे। आप IPS बनने की सोचिए। सपनों में तो कमी मत रखिए, सोचने का पैसा बढ़िया लगता है, सोचने में तो कोई मतलब देयर इज नो एंड टू इट, व्हाट यू कैन थिंक अबाउट। आप कई बच्चे कहते हैं कि हमें तो पायलट बनना है, मैं कहता हूँ एस्ट्रोनॉट बनने की सोचिए। एस्ट्रोनॉट की सोचोगे तो हो सकता है पायलट बन जाओ। आपने सोचा है पायलट बनने की है तो हो सकता है फिर आप पायलट भी ना बन पाओ। सोच अपनी बड़ी रखी। अभी एक बच्ची आई थी स्टेज पे, उससे मैंने पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं गूगल में जाना चाहता हूँ। आई फेल्ट गुड
कि कम से कम ये गूगल का अभी से सोच रही है 12वीं क्लास में कि मुझे गूगल में जाना है, गूगल इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू वर्क फॉर एज ऑफ राइट नाउ। मुझे बुरा लगता अगर वो यही कह के ये बात कर रही थी कि सर मुझे तो क्या है आईटी जॉब करना है और मैं तो इन्फोसिस या कॉग्निजेंट पे हूँ। कम से कम सोच तो बड़ी रखिए। आप गूगल की सोचेंगे तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंच जाए, हो सकता है एडोबी तक पहुंच जाए, हो सकता है कहीं और पहुंच जाए। तो सोच तो अपने सपनों में कमी मत रखिए। जो प्यारे बच्चे हैं वो सोचने में कमी मत रखो। स्पोर्ट्स में किसी को एक्सेल करना है तो कम से कम वो सचिन तेंदुलकर बनने की सोचे। वो तेंदुलकर बनने की सोचेगा तो रवि बिश्नोई तो बन ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेगा, मेहनत उसी हिसाब से करेगा तेंदुलकर बनने के लायक। तो यही रिक्वेस्ट मेरी बच्चों से है, अपनी सोच में कभी कमी मत रखिए। मैंने कभी नहीं सोचा था खुद के लिए कि मैं आईएएस बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी जर्नी भी आपको बताई, मैं इंजीनियरिंग करी, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी। मेरे दिमाग में कभी ये पिक्चर नहीं थी कि मैं आईएएस बनूंगा। लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ इस तरह से हुई और मेरा माइंडसेट कुछ इस तरह से हुआ कि आई लैंडेड अप हियर। तो यही मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यही मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। पेरेंट्स बच्चों को अलाउ करें सपने देखना, बच्चे सपने देखने में खुद कंजूसी ना करें। अब जब कंजूसी नहीं करोगे तो उसके बाद फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, सर के बल खड़ा भी होना पड़ेगा, चप्पल भी घिसेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में कोई कमी नहीं करनी पड़ेगी, तभी वो जो सपने हैं आपके पूरे हो सकते हैं। उसके अलावा वो सपने पूरे हो नहीं सकते। मेहनत करने के बाद जो चीज काम में आती है वो आती है फिर आपकी ब्लेसिंग, फिर आपकी किस्मत, आपका लक और जो बड़ों की जो दुआएं जो आपको मिलती है वो उसके बाद काम आती है। लेकिन मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है वो है मेहनत। मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। आप किसी प्रोफेशन में चले जाइए, कहीं चले जाइए। तो जो स्पेशली मेरे 9, 10, 11 और 12 के बच्चे हैं उनसे तो मेरा विशेष अनुरोध है, आप लोग यही टाइम है, जो व्यक्ति 9 से 12 के बीच में पढ़ाई कर लेता है वो जीवन भर सुख पाता है। और जो 9 से 12 के बीच में जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता वो जीवन भर मुझे लगता है कि बाद में परेशान होता है, उसको बड़ा मुश्किल होता है बाद में सेटल होना। ये जो 4 साल है जीवन के बड़े क्रिटिकल हैं, इसमें आप मेहनत करें, थोड़ा सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। इंस्टाग्राम और आजकल ये बड़ा चलने लगा है, रील्स एंड ऑल दैट। हमने जब तैयारी करी थी, जब मैं कोटा में पढ़ता था, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया। इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, किताबें पढ़ने की हैबिट डालें। लाइब्रेरी का, अगर आपके आसपास कोई भी छोटी मोटी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का कार्ड बनवाएं। आजकल बुक्स बड़ी सस्ती मिल जाती है, ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं, बुक्स को पढ़ने की हैबिट डालें। जो एक्स्ट्रा मतलब जो अपने करिकुलम से बाहर जो किताबें हैं, ना कि जो वो किताबें जो सिर्फ अपने करिकुलम में हैं। तो किताबें अपने को एक अलग ही पर्सपेक्टिव देती हैं। और पेरेंट्स भी ये प्रयास करें, क्योंकि समर वेकेशन आई थिंक अभी चालू हो गए होंगे या चालू होने वाले हैं, 15 मई से लगभग सभी जगह चालू हो जाएंगे। तो बच्चों को कम से कम ये टास्क दें कि वो अपनी इच्छा से कोई 4 किताबें चुन के वो 4 किताबें पढ़ें, और उनके साथ आप भी पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं जब छोटा था, भिलवाड़ा में था, तो पिताजी ने मेरे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एक होती है जिला पुस्तकालय में उस समय 5 रुपए में पूरे साल का एक कार्ड बनता था। बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, 2003, 4, 5 जयपुर में भी है। आप वहाँ कार्ड बनाइए, या महाराजा लाइब्रेरी है नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर, चौड़ा रास्ता पे आई थिंक है। तो वहाँ का कार्ड बनाइए, बच्चे को ले जाइए, बच्चे को बताइए कि ये किताबें हैं, इनको पढ़ना होता है और इसको कैसे यहाँ से बुक इशू होती है, कैसे पढ़ते हैं। आप देखिएगा किताबों से जो इन्फ्लुएंस आएगा बहुत ही अलग है। समर वेकेशन का इस प्रकार से प्रयोग करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कैंप और ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, बट जो 9 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो मेरे साथ के लड़के थे, लड़कियां थी, जिन्होंने 9 से 12 में पढ़ाई कर ली, वो आज लाइफ में सेट है, और जिन लोगों ने उस टाइम नहीं करी वो आज तक भी मंडरा रहे हैं। तो इतना ही मैं अनुरोध करूंगा। साथ में अंत में, क्योंकि मैं वर्तमान में नगर निगम में हूँ और थोड़ा सेल्फिश भी हूँ, तो हम जो नगर निगम में की भी कुछ 2 बात मैं आपसे करना चाहूँगा। ये मौका है क्योंकि हम लोग स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में आजकल जा रहे हैं, और स्कूलों में जाकर हम बच्चों से बहुत बात कर रहे हैं, नगर निगम के लोग। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम बच्चों से 2 सिंपल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने घर पे जाइए, अपने पेरेंट्स को ये समझाइए कि कचरे को कचरे गाड़ी में ही डालें। इतना सा हम चाहते हैं, और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इतनी महत्वपूर्ण बात मैं एनुअल फंक्शन में आके यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि जयपुर की जो वर्तमान में स्थिति है कचरे को लेकर, और कचरा इतना बड़ा इशू बन चुका है जिसका मुझे लगता है कि कई बार हम रियलाइज नहीं कर पाते। हम चूंकि मैं डेस्क के इस साइड में हूँ, आई रियलाइज इट, बट शायद सबको इतनी गंभीरता नहीं पता है। डेली जो है, डेली प्रतिदिन हम लगभग 21 लाख टन कचरा पैदा कर रहे हैं जयपुर में। 21 लाख किलो, 21 लाख किलो कचरा हम पैदा कर रहे हैं, मतलब 2100 टन कचरा। आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है और ये जा क्या रहा है और इसका चल क्या रहा है। और उसके बाद उस कचरे की जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि कचरे में आजकल सोना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सोना वोना कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। उस कचरे की प्रोसेसिंग इतना मुश्किल है और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके घर के सामने कचरा मिले। सब यही चाहते हैं कि यार इसको कहीं ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, नगर निगम का काम है, इसको ले जाओ। तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, सरकार इस पे बहुत गंभीर है, हम लोग इस पे इतना काम कर रहे हैं। तो मेरा विशेष एक अनुरोध रहेगा सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, आप लोग कृपया अपने घरों के अंदर जो भी कचरा पैदा होता है उसको गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करें और कचरे को कचरे गाड़ी में डालें। बस इतना ही चाहिए हमें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। आज के बाकी सब हम कर लेंगे, बाकी सब नगर निगम कर लेगा, बट हम इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं, ये दो चीजें सिंपल चीजें करने में भी मुझे पता है बहुत समस्या है। कभी गाड़ी टाइम से नहीं आती, कभी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी गाड़ी आती नहीं है, कभी गाड़ी आती है तो उसमें दो अलग अलग बिल नहीं होते। बट फिर भी प्रयास कीजिए अपना एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, पोल्यूशन को लेके इतना सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये मेरी आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट रहेगी। अगर डायरेक्टर साहब अनुमति दें तो एक छोटी सी शपथ मैं सभी लोगों को दिलाना चाहूँगा। एक बार सभी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और अपना जो दाया हाथ है उसको थोड़ा सा आगे कर लें। मैं एक शपथ आप लोगों को दिलाना चाहूँगा, आप लोग कोशिश करिएगा कि उसको आत्मसात करें और अपने मन में उतारें। अपना दाया हाथ आगे करें, जो मैं बोलूँ उसको उसके बाद रिपीट करें। मैं जयपुर शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये शपथ लेता हूं कि मैं जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटा जरूर दूंगा। मैं शहर में गंदगी नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। मैं अपने घर पर 4 बिन का उपयोग कर कचरा अलग अलग रखूंगा। मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता रथ में ही डालूंगा। मैं अपने शहर और पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं जयपुर निवासी अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने हेतु पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट टू डायरेक्टर साहब एंड डायरेक्टर मैम, आपने बुलाया। सभी पेरेंट्स, आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना और जो बातें मैंने कही उसमें से कुछ बातें आपको चुभी होगी, कुछ बातें अच्छी लगी होगी। जितना आप आत्मसात कर पाए उसके लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपके इतने इंस्पिरेशनल स्पीच के लिए। और आपने जो शपथ हमसे करवाई है, हम वादा करते हैं कि हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे।